मुरादाबाद जनपद के थाना कांड क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कांड में यूजीसी बिल को लेकर स्वर्ण समाज द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार से यूजीसी बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई। प्रदर्शन की शुरुआत नगर के प्रसिद्ध विश्नोई मंदिर से हुई, जहां स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर तहसील कांड तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी यूजीसी बिल वापस लो, हाय हाय मोदी सरकार और हाय हाय अमित शाह जैसे नारे लगाते रहे। पूरे मार्ग पर माहौल गरमाया रहा और स्थानीय लोग भी इस प्रदर्शन को देखने के लिए सड़कों पर नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी बिल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है और इससे पारंपरिक सामाजिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्वर्ण समाज के वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यह बिल बिना व्यापक चर्चा और सहमति के लाया गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी प्रकार का कानून बनाने से पहले सभी वर्गों और समाज के हितधारकों से संवाद करना चाहिए। तहसील परिसर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और प्रदेश स्तर पर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। धरना प्रदर्शन के बाद स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी कांड संतदास पवार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सरकार से यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी से आग्रह किया कि इस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों और केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा सके। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बाद में सभी प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट गए। कुल मिलाकर नगर पंचायत कांड में हुआ यह विरोध प्रदर्शन यह संकेत देता है कि यूजीसी बिल को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में असंतोष है। आने वाले दिनों में यदि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी स्वर्ण समाज के लोग आज तहसील में एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने यूजीसी काले कानून का विरोध किया है। भारत सरकार से मांग की है, इस काले कानून को आप वापस लें। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम भारत के सभी स्वर्ण समाज के लोग सरकार का विरोध करेंगे और जब तक विरोध करेंगे जब तक आप काला कानून वापस नहीं लेंगे। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा और हमारे बच्चों का ही नहीं, सारे समाज, सारे भारत देश के लोगों का, बच्चों का भविष्य खराब होगा। आपस में खींचतान होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे और फिर ये लड़ाई यहां तक पहुंचेगी कि आपस में मारकाट भी होगी बच्चों में। तो ये ऐसे काले कानून को वापस लें। ये काला कानून क्यों लागू किया? भारत के लोगों को बांटने का काला कानून है ये, नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काला कानून है ये। और मैं तो ये कहता हूं कि ये काला कानून वापस लेकर देश से सरकार माफी मांगे, स्वर्ण समाज से माफी मांगे, तभी हम लोग चैन से बैठेंगे। क्या ऐसा है इस कानून में जिससे आप स्वर्ण समाज को आघात पहुंचा? इसमें इन्होंने इस तरह का काला कानून लागू किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे किसी दूसरे पर आरोप लगाएंगे और स्थिति ये होगी कि एसटी के बच्चे तो एससी पर लगाएंगे और एससी एसटी के बच्चे स्वर्ण समाज के लोगों पर लगाएंगे और जो बीसी को भी शामिल किया है वो एससी एसटी के लोग, उन पर भी इस तरह का आरोप लगाएंगे कि मुझे जाति सूचक शब्द कहा, मुझे कुछ बुरा भला कहा। और इससे लोगों में, छात्रों में वहां खींचतान होगी और पढ़ाई का माहौल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और यहां तक स्थिति रहेगी कि जो प्रोफेसर्स होंगे उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और वो फिर ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा देंगे। तो ऐसी शिक्षा के संस्थानों को इन चीजों से, जाति से दूर रखना चाहिए और जाति और धर्म का वहां कोई चर्चा या विषय नहीं होना चाहिए। सब लोग वहां शिक्षा लेने जाते हैं, उस शिक्षा में सब लोग को एजुकेशन में होते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काले कानून से विशेष तौर से हमारी बेटियों को भी ज्यादा नुकसान होगा, वो ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ये पूरे भारत में प्रदर्शन है और सब विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में कर रहे हैं। और हम 8 मार्च को दिल्ली में भी बहुत बड़ा पूरे देश के लोगों को बुलाने का काम किया है और वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और शक्ति का प्रदर्शन होगा और जब तक होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा।